नहीं साहब, हम हमारे दीखो बाबा के अलावा किसी का भी प्रसाद नहीं लेते हैं। हम सिर्फ पूजा करेंगे साहब। किसी भगवान की पूजा करने भगवान तक पहुंच ही जाती है। ऑफिस में जाके बोलना पूजा समाप्त करके 10 मिनट साहब, सबको कुछ हो गया है क्या? क्या हो गया? पागल हो गया है चलिए पूजा समाप्त हो। आप प्लीज मुझे फोन मत लगाइए। थैंक यू। माँ मैं जरा बाहर जाके आता हूँ। कहाँ जा रहा है? भगवान को प्रणाम कर ले, टीका लगवा, जैसी तेरी मर्जी। प्रभु से क्षमा कर। कहाँ जा रहे हो? ठीक हो? जरा पेपर ला। अरे क्यों ला के पढ़ता है वो पेपर? मुझसे पूछ, मैं बताता हूँ तुझको। ये सब पेपर वालों तुझ पर फिर पड़े हुए। इन लोगों के लिए तेरे तेरी सब बराबर। देखते हैं। अरे भगवान की शरण में आ जा, यही तेरा कल्याण करेंगे, यही के लिए। मेरा कल्याण करने के लिए मेरा अकल्याण ही कब होता जो आपके भगवान मेरा कल्याण करेंगे? तो बाबा प्रसाद दे दे। मुझे नहीं खाना प्रसाद। शराब मुझे प्लीज। ठीक है, इंसिडेंटली भगवान प्रिया को अपने साथ नहीं ले जा रहा, तुझे पता चला? पता है मुझे, प्रिया नहीं बताया। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो चंद्रवती राजे को साथ ले जा रहे हैं। चमत्कार प्रभु, तुसी ग्रेट। सब पता है मुझे। और वही चंद्रवती राजे माँ मुझे टीम से निकलवाने की कोशिश में लगी है। इतनी दुष्ट और पत्थर दिल लड़की है और इसे तो अपनी खास सहेली कहा करता है। लेकिन सब ऐसी होती है माँ, दुष्ट, पत्थर दिल और स्वार्थी। बिल्कुल सही कहा तूने। बुजुर्ग कह गए हैं कि सुंदर नारी यानी कि पूरा छलावा किस्मत से। ये बात आपको बुढ़ापे में समझ में आई ना? उतर गई है ना, वापस ला सकते हैं। समझ रहे? हाँ मत कहो। जब से भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं कितना हल्का महसूस कर रहा हूँ। हवा में उड़ रहा हूँ मैं। उनकी वजह से मेरा प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन आपको आपकी काबिलियत की वजह से मिला है। इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है, समझे आप? ये मैं इनकी शरण में हूँ, तुम भी आ गए। अच्छा, इसीलिए 5 लाख रुपए दिए जाने हैं। इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी? हमारा बैंक उन्हें ऋण देगा। ये थोड़ी दिन की बात है। तुम्हारे आभूषण कान खोलकर सुन लीजिए, मैं अपने गहनों का हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। यही है तुम्हारी श्रद्धा। ब्रह्मदेव भी नीचे उतर आए तो क्या कर लेंगे? वो मेरी बात तो कुछ मत कहो। कर्जा मैं अपने प्रोविडेंट फंड से ले रहा हूँ। मैं तो तुम्हारा मन देख रहा था। प्रभु कितना हल्का मन हो गया है। क्षमा करो। क्या नया नाटक शुरू कर दिया आपने? मैं कहती हूँ आपकी अक्ल को हो क्या गया है? अकल आ गई मुझे। आप भी हमेशा गलती में पीछे पड़ जाते हैं। चोर, मक्कार, धोखेबाज, दगाबाज, सबके सब। ये बंटी गालियाँ किसे दे रहा है? अरे बेटा गालियाँ तो कोई बात नहीं, लेकिन भीतर आकर दे। आंटी वही प्रोड्यूसर डायरेक्टर केशु नाथवानी को। अरे सिर्फ केशु नाथवानी नहीं, ये सारे के सारे फिल्म आते हैं होते हैं ना, सारे के सारे फिल्म वाले एक नंबर के धोखेबाज, चालबाज, फरेबी और बाजी नहीं होते। हाँ सबके सब। बंटी की फिल्म कैसी थी? फिल्म वैसे अच्छी थी, मतलब नाच गाना डिशर सब कुछ था, लेकिन बट्टी उसमें नहीं था। अरे आज फिल्म में अपने बंटी के सारे सीन काटे छुट्टा ने। ट्रायल शो में सब कुछ था ना दादी। हाँ। फिर पता नहीं क्या हुआ उस बेवड़े को। हाँ जाने दे बेटा, होता है यार, कम से कम वो डांस वाला सीन तो रखना ही था। अरे क्या मतलब, वो डांस वाला सीन भी काट दिया? हाँ आंटी वो भी काट दिया। बाबा उस दिन बंटी ने क्या डांस किया था? अच्छा देख लेते हैं उसका भी डांस। हाँ। मेरा मूड नहीं है। अरे मूड अभी बनेगा। मेरा मूड अरे मूड अभी बनेगा। अपनी तरह I am a disco dancer. I am a disco dancer. जिंदगी मेरा गाना, मैं दादी का दीवाना। तो झूमो और नाचो और मेरे साथ गाओ। I am a disco dancer. I am a disco dancer. I'm a disco. बाकी जब मैं ऑफिस जाऊँ तब कर लेना। टैलेंटेड लोगों की कदर नहीं इस दुनिया में बिल्कुल भी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप में टैलेंट की कमी है ऐसा मैंने नहीं कहा, लेकिन आप देख रहे हैं टैलेंट बहुत के बाद। ये पूरे मटकाने वाला डांस पता नहीं मुझे पसंद नहीं। वहाँ उस दिन तू प्रेमानंद की चेलियों के साथ मटक मटक के नाच रहा था, वो क्या था? वो भक्ति की समाधि ये नृत्य की समाधि है। जवान उबलता खून रगों में हो तो जवान छोकरे नहीं नाचेंगे तो क्या बुढ़ा इस बुढ़िया के साथ नाचेगा? नाचोगे और फिर भी तुम रहोगे टनाटन और ये बुढ़िया हो जाएगी राम नाम सत्य। तो बंटी बेटा, आज के तजुर्बे से कुछ सीखो। बेटर लक नेक्स्ट टाइम।
बाबा मैं तो ये चाहता था ये लड़का इस साल मन लगा कर पढ़ाई करे। हुमायूं से सच में इस साल मन लगा कर पढ़ाई की है। अरे ठहरिए श्रीमान, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं निकला। अरे उसका रिजल्ट मुझे पता है। हाँ? पता है पापा क्या हुआ? बताइए पापा प्लीज। इस साल तुम ड्रामा कंपटीशन में भाग ले सकते हो। अच्छा परसेंटेज तो नहीं बताऊंगा, परसेंटेज आप लोग बताऊंगा टीनेज टाइम पे सीख रहे। हमें 2 दिन में चल देना है, याद है ना आपको? चलते रहे मतलब 2 महीने के लिए आए थे, 4 महीने हो गए। लगातार हमारी सोच रही है कि फोन आ रहे हो औरंगाबाद से। अरे नो दादी, मैं तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ऐसे कैसे चली जाओगी? मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। अरे बेटा जाना तो पड़ेगा, नहीं तो हमारी सोच ही रही है यहाँ आ जाएगी औरंगाबाद से। अरे 2-4 महीने रुक जाएंगे ना, दिवाली तक तो रुक जाएगी। बट्टी बोल हाँ मैं क्या करता हूँ, मैं आपकी ना ये टोपी ले लिया। आप जाओ, आप कैसे जाओगे? जाओ। नहीं ये तो हर साल का झगड़ा है, आप ही निपटाइए इसे। बंटी बेटा, तेरे डैडी ने तेरा रिजल्ट पता किया, तुझे अपना परसेंटेज नहीं मालूम करना चाहिए क्या? पॉइंट है। चल परसेंटेज मालूम करते हैं किको। परसेंटेज देशपांडे इतना फोन बिजी रखता है यार। ऑफिस आवर्स में किससे बात कर रहा था अकेले? सॉरी मैं तो किससे बात करता हूँ बता। बीवी से? अबे किसकी बीवी से? अपनी बीवी से? अबे अपनी बीवी से कोई इतनी बात करता है? हाँ मैं करता हूँ पेपर साइन। और सुनो 500 की नोट और गड्डी बनाना। हाँ सॉरी बोले जा रहा है। ऑफिस आवर्स में बीवी से बात करते हैं। बैंक से 5 लाख रुपए ले रहे हैं कर्जे। कर्जा हो किस लिए? वो भगवान को देने के लिए। क्यों चिंटू बेटा, मैंने सुना कि तू रिजर्व बैंक का गवर्नर हो गया। अब आपको बीच मिला रही हो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी जिम्मेदारी पे कर रहा हूँ। लेकिन तेरी इस जिम्मेदारी में घर वालों का भी जिम्मा है नहीं। बाय द वे, क्यों चाहिए भगवान की इतनी मोटी रकम? वो अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ जगह जगह पेमेंट डिवाइन मिशन की शाखाएं लाखों करोड़ों खर्च है। मैं तो उनकी थोड़ी सी मदद कर रहा हूँ और मैं भी इनकी सेवा में जा रहा हूँ हमेशा के लिए। क्या? तेरे बीवी बच्चे? किसकी बीवी किसकी संसारिकता की गंदगी में मिलाने वाली कीड़ी। इतना पढ़ा लिखा होशियार आदमी है वो, लेकिन ये पता नहीं भगवान ने क्या जादू कर दिया, एकदम अंधविश्वासी भोलाराम बन गया है। मैं आपके विचार जानता हूँ, मैं आपसे कोई मतलब नहीं। फिर तो बात करना ही बेकार है? अक्लमंदी की सीमा होती है, लेकिन बेवकूफी का कोई अंत नहीं है। प्रभु इन्हें क्षमा कर देना, ये सच क्या है। देखो बाबा, भगवान का भूत सर से उतरते ही कितनी प्यारी लगने लगी हमारी। अबे भूत इसके सर से उतरकर तेरे पति के सर पर जा बैठा है। आधा वैरागी तो बना चुका है भगवान, अगर कुछ किया नहीं गया तो पूरा वैरागी बना देगा। क्यों बेटे? माँ बाबा, आज मैं शिवाजी को जय कृष्ण मूर्ति के प्रवचन सुनाने ले गई थी। कितना अच्छा बोलते हैं, है ना? जी। देखो, विचार करो, सोचो, किसी में इन्वॉल्व मत हो। प्रेम गौरी, पीछे दरवाजा है। गौरी बेटे, हाँ ये जय कृष्ण मूर्ति तुझे कहाँ मिल गए? आज का भाषण किस विषय पर था बेटे? प्रेम पर था बाबा, सच्चे प्रेम पर था। लेकिन मैंने सुना कि आज उनका भाषण हुआ ही नहीं। वाले मतलब तबीयत खराब होने के कारण उनके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए, ऐसा अखबारों में लिखा है। गौरी बाबा आप भी ना उसकी बेटे, तुम लोगों ने आपस में चर्चा की ना, अब प्रेम पर ही सही। क्यों शिवाजी महाराज? नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया इन्होंने किया। गौरी नहीं मम्मा, वो शिवाजी तुमको वो सीडी सुननी थी ना? शिवाजी सीडी? हाँ। मम्मा ये बाबा, गौरी ने बदलाव आया कैसे? शिवाजी महाराज कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है उसे चुपचाप देखते रहिए। क्यों शिवाजी महाराज? पापा मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ जो किया इन्होंने किया। क्या जा जा भगवान सीडी सुनो, सीडी सुनो। नहीं पता मैं क्रिकेट टीम में हूं या नहीं। आप ये सब जाके प्रिंसेस राजे से क्यों नहीं पूछती है? आप प्लीज मुझे फोन मत लगाइए। क्या हुआ बेटा? बाबा ऑफिस से संजय नौकरी से इस्तीफा दे रहा है। नौकरी से इस्तीफा मतलब? नौकरी छोड़ दे। तो तेरे क्रिकेट का क्या होगा? भारतीय क्रिकेट से रिटायर हो रहा हूँ। कि तू पागल हो गया, क्रिकेट छोड़ देगा? माँ, मैंने भारतीय क्रिकेट कहा है। तू क्या कह रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारी। इंग्लैंड के काउंटी क्लब ने इसे कोच की हैसियत से बुलाया, ये वही जाना चाहता है। हमेशा के लिए? हाँ।
उसका यहाँ क्या रिएक्शन होगा सोचा तूने? एक बार देश छोड़ दो, उसके बाद कौन मेरे पीठ पीछे क्या होगा इसे मुझे क्या मतलब? अपनों में रहना अच्छा नहीं लगता, हम लोग पराए हो गए। माँ अगर जेब में पैसे हो ना तो बॉम्बे से लंदन भी बहुत पास में लगता है, और अगर जेब में पैसे ना हो ना तो बॉम्बे से पुणे भी बहुत दूर लगता है। क्या विचार? आवाज मूर्ख पानी से कुछ कहूँ? सच कहूं तो तुम दोनों बाप बेटे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, एक नंबर के डरपोक और एस्केपिस्ट। टीटू बेटा, तेरे यूरोप पर जाकर बैठने से या तेरे बाप के हिमालय पर जाकर बैठने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। रामकृष्ण आए गए, गांधी नेहरू आए गए, लेकिन उनके न रहने से दुनिया थोड़ी उजड़ती। अपने पास जो सर्वोत्तम है वही दुनिया को देना है। ये बात कब समझोगे तुम? मेरी एक सलाह है, भगवान को दिए जाने वाले रुपए तुम मुझे दे दे, मैं उनसे बात करता हूँ। अब ये नामुमकिन, मैं इनके साथ बहुत दूर निकल गया हूँ बाबा। अब तो इनकी आज्ञा ही मेरी। टीटू बेटा एक बात बाबा प्लीज, टीटू तुम्हें बाबा से किस तरह बात या कर रहे हो? प्लीज लीव मी अलोन। टीटू तुम पागल हो गए? माँ प्लीज, आई नो व्हाट आई हैव टू डू। आप लोग इसे समझाइए मत, बच्चा नहीं हूँ मैं। टीटू नालायक! चिट्टू, दुर्गा देवी, दुर्गा देवी, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? हम अभी जाएंगे अपनी सोच चिरैया के पास। सामान बाहर निकालो। लेकिन आप तो 2 दिन बाद जाने वाले थे ना? अब अभी जाएंगे, सामान बाहर निकालो बस। चिंटू ऐसा क्या हो गया यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ, सामान बाहर निकालो बस। बाबा आप मुझसे नहीं नाराज हैं। नहीं बेटा, मैं किसी से नाराज नहीं, लेकिन जिस घर में सब लोग अपनी मनमानी करने लगे वहां रुकने का मन भी नहीं करता। बाबा प्लीज मेरी बात। तू चुप रह। तू भगवान को 5 लाख रुपए देना चाहता है ना? देना। अपनी सारी जमा पूंजी भी लुटा देगा तो बेचारी कुछ भी नहीं कहेगी, है ना बहू? बेटे, मुझे नहीं लगता कि हम दोबारा इस घर में कभी आ पाएंगे। नहीं बेटे, इस तरह आंसू नहीं बहाते। मैं अपने मन की बात कह रहा हूँ। इस घर में सब कुछ ठीक ठाक इसीलिए चल रहा है क्योंकि तू इस घर को संभाले हुए है। चिंटू के स्वभाव की वजह से सब कुछ बिगड़ गया होता। सब कुछ। मैं दुर्गा देवी, अब ये मत कहना कि दुर्गा देवी नहीं होती तो मेरी देखभाल कौन करता? तुम्हें पाकर तो मैं धन्य हो गया। मैं तो चाहता हूँ कि अगले जन्म में भी तुम भी मुझे मिलो, पति के रूप में सही, लेकिन तुम भी मुझे मिलो। बेटा अपना ध्यान रखो, कुछ मत बोलो। टीटू विदेश जाना चाहता है ना? जाने दे। मेरी जैसी सुखी लड़की के लिए हजारों लड़के मिल जाएंगे। मैं ढूंढूंगी तेरे लड़का। दुर्गा देवी, आप आप कुछ भद्दा मजाक मत कीजिए। मैं कोई भद्दा मजाक नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप अपना सामान खुद लगाएं या मैं चल के लगाऊं? मैं करती हूँ आपकी मदद। सॉरी बाबा, मेरा 60% सिर्फ 2% से रह गया। बट पापा, आई प्रॉमिस यू, मैं नेक्स्ट टाइम लाके दिखाऊंगा। पापा ने मुझे एक्सक्यूज मी के साथ आज प्लीज भी बोल दिया। भैया क्या हो रहा है यहाँ पे? बाबा, अच्छा, बाबा और दादी घर छोड़ के जा रहे हैं, मतलब क्लाइमैक्स चल रहा है। नहीं बाबा, नहीं! बाबा आपको इस घर से ऐसे नहीं जाने देंगे बाबा। नो। तो फिर कैसे जाने देगा? बेटा। सरदार, इस विषय में हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। मैं पूछे थे मेरे भाई रास्ता पार करा दो मेरे भाई। इनके घोड़े से नीचे उतर, चलकर मेरा सामान लगा। चल, सामान मतलब मैं खुली नंबर 1। ये सारी दुनिया का बोझ हम उठाते। चल सामान बात। ये हर एक बात के पीछे मारते रहते हो। अरे मैं 50 रुपए लूंगा। हाँ
लाचार होने के बाद भी जरा भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। I really admire you for that. Please forgive me. It's too late now, Titu. No, Priya, it's never too late. मैं अपनी हर गलती की कान पकड़ के माफी मांगता हूँ। तुम कहो तो जमीन पे नाक भी रगड़ लूँ। छोड़ दो मत जाओ। Mr. Cricketer, you're clean bowled. Yes, I'm really clean and bold too. भैया वो गाड़ी की चाबी। No. मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। मैं तो इधर देखा था। हाय। गाड़ी की चाबी। भैया ग्रेट भैया। बताते हैं। पहले जरा नजदीक आकर बैठ।